श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 110 मांडुक उपनिषद की 11वीं कक्षा है और मात्रा जो ओंकार की मात्रा है उनको लेकर के विवेचन चल रहा है। स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम। ये जो आत्मा है अक्षर के विषय में, इसको आगे हम समझना चाहते हैं। अक्षर के विषय में स्वयं आत्मा मानी अभिधेय प्राधान्य से ओंकार को चतुष्पाद आत्मा बताया। अब ये स्वयं आत्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य से उसका वर्णन किया जा रहा है। वो अक्षर क्या है? ओंकार। वो ओंकार जब एक एक पाद के रूप में प्रविभक्त किया जाएगा तो अधिमात्रम मात्राम अधिकृत वर्तते, ऐसा समझना। तो ओंकार के आत्मा के जो पाद हैं वो ओंकार की मात्रा कैसे हो गई? ये प्रश्न बनेगा कि आत्मा के पाद बताए थे, वो ओंकार की मात्राएं कैसे हो गई? अकार उकार मकार ये जो हैं उनके साथ तुलना करके दिखा रहे हैं। तो ये दिखाया जागृत स्थान वैश्वानर वकारा प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आपनोति है वा सर्वान् कामान् आदिश्च भवति एवं वेद। प्ररोचना के लिए फलश्रुति होती है। जैसे हम उपासना का विधान कर रहे हैं और उपासना से क्या लाभ मिलेगा वो दिखा रहे हैं, फलश्रुति। जागृत स्थान वैश्वानर है, ओंकार की प्रथम मात्रा आकार है, आप्तेर आदिमत्वाद्वा आत्रि व्याप्तव या आदिमान होने से, आदि वाला होने से ये आकार जो है, आपति का मतलब व्याप्ति। अकार के द्वारा संपूर्ण वाणी व्याप्त है। अकारो वही सर्वावाक। वैसे ही वैश्वानर के द्वारा जगत व्याप्त है। ये तुलना करके दिखा रहे हैं। ये पूछा था ना कि ये कैसे हो गया? आत्मा के जो पाद हैं ओंकार की मात्राएं, ये समता कैसे आ गई? केन सामान्य इत्या आपतेर आपति व्याप्ति अकारेण सर्वावाग व्याप्त है। अकार के द्वारा संपूर्ण वाणी जो है वो व्याप्त है। अकारो वही सर्वावाग इति श्रुते तथा वैश्वानरेण जगत, वैश्वानर के द्वारा जगत व्याप्त है। तस्य है वा एतस्य आत्मनो वैश्वानर से मूर्धाय सुतेजा इत्यादि श्रुते। इस आत्मा का जो, इस वैश्वानर आत्मा का मूर्धाय स्वतेजा, अभिधान और अभिधेय का एकत्व तो बता ही दिया। अब ये आदिरस विद्यते आदिमत यथैव आदिमत अकार आख्यम अक्षर में, अकार जो अक्षर है वो आदिमान है, वैसे वैश्वानर भी है। इस समानता को लेकर के वैश्वानर का अकारत्व है। वैश्वानर
को आकार समझ लिया जाए। आपनोति है वह सर्वान कामान, जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा उपासक सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आदिश्च प्रथमश्च भवति महतान, और जो महान है उनमें आदि हो जाता है। महताम आदि भवति का मतलब है महान लोगों में वो आदि पर, आदि रहने वाला हो जाता है, आदि पर रहने वाला हो जाता है। महान लोगों में निर्धारण षष्ठी, महान लोगों में आदि हो जाता है। अब दूसरी मात्रा पर आ गए। स्वप्न स्थान तैजसा उकारो द्वितीय मात्रा उत्कर्षाद उभयत्वाद वा। उत्कर्षति है वही ज्ञान संतितम समानस्य भवति नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति एवं वेद। मतलब श्रुति यहां भी दिखा रहे हैं। स्वप्न स्थान वाला तेजस उकार द्वितीय मात्रा है। किस कारण से इसको उकार कहा है? उत्कर्षाद, उत्तम, उत्कर्षाद उभयत्वाद वा। उत्कर्षति है वही ज्ञान संततिम समानस्य भवति। उत्कर्षति है वही ज्ञान संततिम, वो ज्ञान संतान को आगे बढ़ाता है। समानस्य भवति नास्य ब्रह्मविद् कुले भवति एवं वेद। इस अब न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, कोई ब्रह्म को जाने बिना अब्रह्मवित्, इसके कुल में कोई नहीं होता है ऐसा जो जानता है। ज्ञान संतितिम उत्कर्षति वही ज्ञान संतितम समानश्च भवति। विज्ञान संतति को बढ़ाता है। समानस्य तुल्यश्च समानस्य भवति, समान हो जाता है। माने मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों ही पक्ष वाले, दोनों ही पक्ष वालों का अप्रद्वेष्य हो जाता है। ये तब होता है जब कोई भी उपासक साधक जो भी नाम दे, जब ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो निष्पक्ष व्यक्ति है, ये किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये बात हो जाती है। ओम गुरुजी। हाँ जी। इसमें समान होने के लिए उत्कर्ष को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उत्कर्ष उस स्वपन को उत्कर्ष कैसे मान रहे हैं? नहीं, यहाँ तो ऐसे कहा है समानस्य भवति, ऐसे कह रहे हैं कि वो समान हो जाता है, मानी शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष के लिए समान हो जाता है। और ज्ञान संतति का उत्कर्ष होता है। इसके कुल में कोई ऐसा नहीं पैदा होता जो कि अब्रह्मवित् हो। गुरुजी भाष्य में लिखा है सामान्य इति आह उत्कर्षात्। तो उत्कर्ष तो होगा उभय भागवत सामान्य, ये हेतु दिया है। उकार, उभय का उकार ले लिया, उभयत्वाद व अकारम, अकार और मध्यस्थ उकार, अकार मकार के बीच में है ना उकार, विश्व और प्राज्य के मध्य में है तेजस, तो उभय भागत्व सामान्य। उभय भागत्व सामान्य से दोनों का वो समान है ना। उभयत्वाद वा कह रखा है ना, उभयत्व हेतु है, समान होने में उभयत्व हेतु है, समान होने में। जी साथ में उत्कर्षात् भी लिखा है गुरुजी।
पहले दूसरे वाक्य में, भाष्य के दूसरे वाक्य में केन सामान्येन इति आह, उत्कर्षात्, उत्कर्षात् को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है ना जी। तो उत्कर्ष जब होगा तभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि ब्रह्म ज्ञान का उत्कर्ष होगा, तभी ये स्थिति आएगी कि वो शत्रु मित्र के को एक नजर से देख ले। नहीं तो ये कोई साधारण काम है कि जो आपका, देखो आप विचार करके देखो, जैसे आप संस्था में रहते हो, मान लो गुरुकुल खानपुर में रहते हैं और कोई पूछे कि यहाँ हम दान देना चाहते हैं, आपसे आकर कोई बात करे जी, और आप यूं कह दो कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है और कहीं दे दो, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना में जाकर के बात कर रहे हैं और ये बात पता लग जाए वहां के प्रबंधकों को, वहां के कार्यकर्ताओं को, तो वे आपको अलग दृष्टि से देखेंगे, मतलब आपसे अंदर ही अंदर रुष्ट हो जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो ये व्यक्ति जो ब्रह्मविद है ना, कोई उसकी निंदा कर दे तो भी वैसा ही है, कोई प्रशंसा कर दे तो भी वैसा ही है, शत्रु मित्र के प्रति समान हो जाता है एकदम। तो उत्कर्ष के बिना ये कैसे आएगी ये स्थिति? केवल सुनने मात्र से तो उतनी देर के लिए तो आ जाएगी, जैसे हम सुन रहे हैं कोई चीज को तो उतनी देर के लिए प्रतिबंधक हट जाते हैं, इसलिए वो हमारा मन उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ हो ही जाएगा। यदि हम निश्चय इस बात का कर लें कि कोई कुछ कहे, मुझे तो बस एक आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना है, ऐसा जब ब्रह्म इसकी उपनिषद की चर्चा चलती है ना तो मन में भाव आ जाते हैं जी। तो जब मन में भाव आ गया तो उत्कर्ष हुआ ना उसका, पहले जहां खड़ा था उससे आगे बढ़ गया। और उत्कर्ष होने का मतलब ये हुआ कि वो शत्रु और मित्र में समान हो गया। स्वप्न स्थान तेजसा, सूक्ष्म स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं ना। जो आकार था वो जागृत स्थान था, सुसुप्ति थी। स्वप्न स्थान तेजसा, उकारो द्वितीय मात्रा, उकारो द्वितीय मात्रा उत्कर्षाद वेत्वाद्वा, उत्कर्षति वे ज्ञान संतितम समानस्य भवति यस्य अब्रह्मकुले भवति या एवं वेद। ज्ञान संतति का उत्कर्ष करता है, समान हो जाता है सबके प्रति, दोनों का वो सोचते हैं, वो पक्ष वाले सोचते हैं कि ये तो हमारा है, दूसरे पक्ष वाला सोचते हैं ये तो हमारा है। सुसुप्त स्थान प्राज्ञा मकार तृतीय, ये जो प्राज्ञ है ये मकार का के द्वारा उपलक्षित हो रहा है, सुसुप्त स्थान को उपलक्षित कर रहे हैं। तृतीय मात्रा मिनोतेर्वा, मिनोती, हाँ इसमें ये दिया सुसुप्त स्थान प्राज्ञ है, मकारस तृतीय मात्रा और मकार तृतीय मात्रा है। मितेर अपीतेर वा मिनोति हवा इदम सर्वम अपिथिश्च भवति एवं विद। सुसुप्त स्थान प्राज्य मकार तृतीय मात्रा, इसके निर्वचन में दिखा रहे हैं मितेरवा पीतेरवा अधितेरवा। तो मिनोति अवैधम सर्वम, इस सब को मिनोति, मिनोति का अभिप्राय है यह ओंकारो मकार तृतीय मात्रा केन सामान्य सामान्यादि इदमत्र मिने मितेर मिति मानम और मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्येन प्रत्योत्पत्त्यो हो।
तो इसको आप देखिए, अब सुसुप्त स्थान है प्राज्ञा मकारा तृतीय मात्रा मितेर अपिते, दोनों में दो दो हेतु देते जा रहे हैं। जैसे जागृत स्थान में आपने देखा कि प्रथमा मात्रा आपतेर आदिमत्वाद्वा, दो बात कही थी। फलश्रुति में कहा था आपनोति एवं सर्वान कामान आदिश्च भवती, ये फलश्रुति थी। और हेतु में जब दिया था तो दो क्रियाएं दी हैं। प्रथमा मात्रा अकार, तो इसको बताया आपते है, और दूसरा बताया आदिमत्वाद्वा। जागृत स्थानो वैश्वानर, जागृत अवस्था है जिसकी ऐसा है वैश्वानर आकार प्रथमा मात्रा। आपतेर आदिमत्वाद्वा प्राप्नोति है वही सर्वान कामान आदिश्च भवति है एवं वेद। मिते अपितेर व, इसका निर्वचन और इसकी स्थिति बता रहे हैं। अपीति अप्य, अप्य को कहते हैं, एक ही भाव को कहते हैं। जैसे कि हम विलय करते हैं, प्रविलापन करते हैं। घड़े को हमने मिट्टी में विलय कर दिया, घड़ा मिट्टी के साथ एकीभूत हो गया। सुसुप्त स्थान प्राज्ञ ओंकार से मकारा तृतीय मात्रा, तृतीय मात्रा ओंकार से मकार तृतीय मात्रा। केन सामान्य नित्या सामान्यादिवत, सामान्यम इदमत्र। केन सामान्य नित्या है, सामान्यम इदमत्र। सामान्य क्या है? मितेर मिति मानम मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राचीन प्रलय उत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेनेव यवः। तथा ओंकार समाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इव अकार उकारोपकारे। तथा विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राज्ञ, सुषुप्ति काल में विश्व और तेजस भी प्राज्ञ हो जाते हैं। ओंकारोच्चारणे अंते अक्षर एकीभूतौ इव अकार उकारौ। ओंकार का जब उच्चारण करते हैं ओम, इस तरह से जब बंद कर देंगे, नासिका से ध्वनि निकलेगी, तो उसको दिखा रहे हैं कि सुसुप्त स्थान है प्राज्ञा मकार है, प्राज्ञ है मकार है, सुसुप्त स्थान है। मितेर अपीतेर व, ओंकारोच्चारणे अंत्य अक्षरे एकीभूतो इव अकार उकारो। जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो अंत्य अक्षर में एक ही भाव को प्राप्त हो गए, अकार उकार। तथा विश्व तेजसो सुसुप्ति काले प्राज्ञ, सुसुप्ति काल में विश्व और तेजस प्राज्ञ हो जाते हैं। सुसुप्ति काल में मिते मिति मानम मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञ प्रलयोत्पत्त्यो। प्राज्ञ जो है प्रलय और उत्पत्ति। मितेर मितिर मानम, मिति का अर्थ है मान, मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राचीन प्रलयोत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे निव्यव। तथा ओंकार से ओंकारोच्चारण अंत्य अक्षर एक ही भूत अकार उकारो था विश्व तेजसो सुसुप्ति काले प्राज्ञ। विश्व और तेजस दोनों सुसुप्ति काल में प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं।
अतो वा सामान्याद एकत्वम, इस समानता के आधार पर भी एकत्व है। प्राज्य प्राज्य और मकार का। विद्वत फलम मिनोति, मिनोति एवं इदम सर्वम जगत यथात्मम जानाति। मिनोति का अर्थ है जानता है, जगत की यथार्थता को जान लेता है। ओम गुरु जी। हाँ जी। ये अपीति तो समझ में आ रही है, क्योंकि कारण है प्राचीन दोनों का जागृत, परंतु ये जो मापने के बारे में कह रहे हैं यव और प्रस्थ का उदाहरण देकर, ये मापने वाली बात कैसे, जैसे ये समझ में नहीं आ रही। कारण होने से अपीति तो समझ में आ रही है, लेकिन मिति समझ में नहीं आ रही। मिति से क्या कहना चाह रहे हैं? मिते से ये कहना चाह रहे हैं सामान्यम इदम अत्र। मिते मानम का है ना, मीयते ही विश्व तेजसो प्राचीन। मितिर मानम प्रमाण, मीयति विश्व, विश्व और तेजस समझो मापे जा रहे हैं। प्राचीन प्रलयोत्पत्तयो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे नियवा। दृष्टांत जो प्रस्थ का दे रहे हैं यव के साथ, उसमें तो उसका इससे कैसे संबंध जोड़ रहे हैं? मिति मान है ना, प्रमाण है, तो ये भी प्रमाण है। मकार जो है ना राज्य का, जैसे प्रस्थ जो है, उस प्रस्थ का मतलब होता है एक ऐसा पात्र जिसके अंदर भर दें तो वो एक किलो या एक प्रस्थ जो है उसमें आ जाएगा, समा जाएगा उसमें। जैसे बाल्टी से नापे या कमंडलू से नापे तो ऊपर तक एक जो है, या उससे नापते हैं, मटके से, घड़े से भी नापते हैं जी। तो मितेर अपीतेर वा, सुसुप्त स्थान प्राज्य है। मकारस तृतीया मात्रा, सुसुप्त स्थान का जो मकार है प्राज्य, प्राज्यो मकार तृतीया मात्रा। मितेर अमितेर वा अपीतेर वा मिनोति हवा इदम सर्वम, ये सब कुछ को माप लेता है। अपीतिश्च भवति, और इसका विलय हो जाता है, पूर्ववर्ती में सूक्ष्म में विलय हो जाता है। मिनोति है वा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो अपीति भी हो जाता है और मिनोति भी घट जाता है। तो इससे आगे दिखा रहे हैं स्वप्न आदित्य से, ये दिखा रहे हैं क्या विद्यमान अभिधेयो एकत्वम च वोचम, जिनका विधान का अभी पता नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। स्वप्न स्थान तेजसो यह स ओंकारस्य स्वप्न स्थान जो होता है वो तेजस होता है। तो विश्व और प्राज्य का तेजस भी वह भाग तो सामान्य। विद्वत फलम उच्यते उत्कर्षति है वह ज्ञान संपितम। तो यहाँ पर ये दे दिया मात्रा मितेर व अपीतेर व मिनोति वैदम सर्वम अपीतिश्च भवति, अपीति भी हो जाता है। मिनोति है इदम जगत, इदम सर्वम जगत यथात्मम जानाति। मिनोति का अर्थ है जानता है। अपीतिश्च जगत कारणात्मना
भवति, जगत के कारण के रूप में अपीति होती है। अवान्तर अत्र अवान्तर फल वचनम प्रधान साधर्म उपदेश, प्रधान साधर्म स्तुत्यर्थम। अवान्तर फल है प्रधान साधन की स्तुति के लिए। इन्हीं श्लोकों को अब आगे दिखा रहे हैं। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम। विश्वस्य अत्वम अकारण मात्रात्वम, विश्वस्य आत्वम अकार मात्रात्वम यदा विवक्षते। विश्व का आकार मात्रा जब विवक्षित होती है तब आदित्य सामान्य मुक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। तो आदित्य सामान्य उक्त न्याय से उत्कटम उद्भूतम दृश्यते, उद्भूत दिखाई देता है। अत्वेक्षायाम इतिहास व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ। विश्वस्य अकार मात्रत्वम यदा संप्रतिष्ठित इत्यर्थः आपति सामान्यमेव च उत्कटयितुम इति च शब्दात्। विश्वस्य अत्वम विश्वस्य अत्व विवक्षायाम तेजसश्च उत्त विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् उभयत्वं तथाविधं मकार भावे प्राज्यस्य मकार भावे प्राज्यस्य मान सामान्यमुत्कटम। विश्वस्य अत्वमात्रात्वम यदा विवक्षित, जब विश्व का आकार मात्रत्व विवक्षित होता है तब तदा आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन यथोक्त स्थाने तुल्यम उक्तम सामान्यम वा इति एतदेव निश्चितो या पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मविद लोके यथोक्तै सामान्यैर आत्मापादनम मात्रा विषय एकत्वं कृत्वा यथोक्त ओंकारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तम आकारो नयते विश्वम प्रापयति, विश्व को प्राप्त करा देता है। अकार आलम्बनो ओंकारम विद्वान वैश्वानरो भवति। अकार आलम्बन वाला जो ओंकार है वो विश्व हो जाता है। अमात्रो यस्य नास्ति सोत्र ओंकारस्य चतुर्थ तुरीय आत्मा एव भवति। अभिधान अभिधेय रूप और वांग मन अकारो नयते विश्वम उकारस्य अपि तेजसम। उकार जो है अकार विश्व को ले जाता है, उकारस्य अपि तेजसम, उकार तेजस को ले जाता है। मकारस्य पुनः प्राज्यम नामात्रे विद्यते गति। प्रकारस्य पुनः प्राज्यम मकारस्य पुनः प्राज्यम, मकार जो है प्राज्य को न अमात्रे विद्यते गति, अमात्रे ज्ञान मात्रे गति न विद्यते। तो इन सब पंक्तियों से ये कुछ कुछ फलश्रुतियां भी दिखा दी, जैसे मात्रा संप्रति पत्तौ स्याद आपति सामान्यमेव च। ये 11वें मंत्र पर कुछ लिखा है। 11वें मंत्र पर ये लिखा है, विश्वस्यत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद आपति सामान्यमेव च।
मात्रा संप्रतिपत्तौ विश्वस्य कारण मात्रत्वं यदा संप्रतिपद्यते विश्वस्य अत्वमात्र विवक्षायां यदा विवक्षते तदा दिवत्व सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थः। अत्वविवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्तौ। अत्वविवक्षा का ही व्याख्यान है मात्रा संप्रतिपत्तौ। विश्वस्य कार मात्रत्वम यदा संपद्यते विश्वस्य अत्व, जैसे पहले कारिकाएं थी ऐसे यहाँ भी कारिका दे रहे हैं। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम, विश्व का विश्वस्य अत्व विवक्षायाम, विश्व को यदि अत्व विवक्षा में माने तो फिर क्या होगा? विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तो स्यात् आपति सम्यक मात्रा संप्रतिपत्तो स्यात् लव सामान्येन च। दो प्रत्यय मात्रा संप्रतिपत्तो वाक्य बार बार आ रहा है चारों मंत्रों में। विश्व का जो आकार मात्र जब विवक्षित होता है तो आदित्य सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। तो आदित्य सामान्य उक्त न्याय से अद्भुत दिखाई देता है। फिर एक बार देखते हैं विश्वस्य विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम। इसके भाष्य कर रहे हैं विद्वत् फला मिनोति हवाजम सर्वम जगत याथात्मम जानाति। मिनोति मानी जानाति। अपीतिश्च जगत कारणात्मना भवति। अपीतिश्च जगत कारणात्मा होता है। अत्र अवान्तर फल वचनम प्रधान स्तुत्यर्थम। जो अवान्तर फल किया है वो प्रधान स्तुति के लिए है। विश्वस्य अत्वम अकार मात्रात्वम यदा विवक्षते। विश्व के अत्व को अकार मात्रत्व को जब ध्यान, हाँ जी, विश्वस्य अकार विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम। अत्व विवक्षा में आदि सामान्य और मात्रा संप्रतिपत्तो शायद आपति सामान्य में है। आपति सामान्य जो है वो मात्रा संप्रतिपत्ति में है। और तेजसस्तु उत्विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम। तेजस विश्वस्य अत्वम अकार मात्रात्वम। विश्व और अकार एक पैरेलल हो गए तो तदा आदित्य सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। आदित्य सामान्यम उत्कटम च अनेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। अन्वय विवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्ति। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम। विश्व की अत्व विवक्षा करेंगे तो आदि सामान्य उत्कट, आदि सामान्य उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तो शायद आपति सामान्य में। मात्रा संप्रति में आपति सामान्य। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम। आदि सामान्य जो है वो प्रमुख होता है, उत्कट होता है। ओम गुरु जी, आपति सामान्य कैसे हुई? व्याप्ति सामान्य। आकार सब जगह व्याप्त है। आकार तो है लेकिन विश्व को सब जगह व्याप्त है। विश्व आदि है। आदित्य तो दोनों का ठीक है, ये समझ में आता है।
दो हेतु बताए ना जी, एक तो आदित्य आदि सामान्यम उक्त न्यायम उत्कटम उद्भूतम दृश्यते अत्व विवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिबद्धो विश्वस्य अकार मात्रात्वम यदा संप्रतिबद्धते आपति सामान्य च उत्कटम इति अन्वर्तते च शब्दात्। और तैजस उत्व विज्ञाने उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्ट। तेजस का जब उत्व विज्ञान होता है तो उकारत्व विवक्षायाम उकारत्व की विवक्षा में उत्कर्ष दिखाई देता है, स्फुट उत्कर्ष दिखाई देता है, स्पष्ट। उभयत्वम च स्फुटत्वम एव मकार मात्रे प्राज्य से गकारत्वे प्राज्य से मिति लय उत्कृष्टे सामान्य। मकार जो है प्राज्य है, मिति लय उत्कृष्टे सामान्य यथोक्त स्थान त्रैतुल्यम उक्तम सामान्यम वा इत्येवम् एतदिति निश्चितो यः स पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मवित् लोके भवति। अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तेजसम। अकार विश्व को ले जाता है और उकारश्च चापि तेजसम। अकारो नयते विश्वम, अकार विश्व तक पहुंचाता है और उकार तेजस तक पहुंचाता है और मकार प्राज्य तक पहुंचा देता है। प्राज्यम नामात्रे विग्रहो यति। ये बात भी स्पष्ट ही है। आकार जो है विश्व तक हमें ले जाता है, विश्व मानी हमें स्थूल देह तक। कैसे ले जाता है? ये तो उसके प्रशंसा करने के लिए अवयव की कल्पना कर रहे हैं, अवयव को जोड़ रहे हैं उस फल के साथ प्रशंसा के द्वारा। प्रशंसा ऐसे होगी कि जैसे आकार की मात्रा होती है, ऐसे जीवन की वो मात्राएं होती हैं। यथा लोके सामान्य आत्म पादानां मात्राति मात्रा भी सामान्य आत्मपादानां मात्रा भी स एकत्वं कृत्वा यथोक्त ओंकारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तम अकारो नयते विश्वं प्रापयति। अकार हकार नहीं, अकारालंबनो ओंकारम, अकार का आलंबन करने वाला जो ओंकार है विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थ। विद्वान हो जाता है, वैश्वानर हो जाता है। तथा इकारस तैजसम मकारस्यापि पुनः प्राज्यम च शब्दात् नियता उच्यते। चकार वैसे सामान्य उत्तर होता है अनुक्त समुच्चय के लिए। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपसम शिवो अद्वैता एवं ओंकारा आत्मा एव। ओंकार जो है वो ओंकार आत्मा ही है। संविशति आत्मना आत्मानं या एवं वेद। जो ऐसा जानता है वो आत्मा में आत्मा के द्वारा इसमें गुरुजी आत्मा संविशति आत्मानम, ये तो अगले वाक्य से जुड़ेगा। आत्मा एवं ओंकार तक एक पहला वाक्य पूरा हो जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। संविशति कौन से मंत्र में कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ 12वें मंत्र में अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार तक एक वाक्य पूरा हो गया। और ये आत्मा ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं या एवं वेद। जी
अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, चतुर्थ मात्रा तो अव्यवहार्य है, व्यवहार में नहीं दिखाई दे रही। प्रपंचोपम है, शिव है, अद्वैत है, वो जो पीछे गुण शब्द गिनाए थे वहां पर, उसी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, नान्त प्रज्ञम नहीं, बहिष प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, और उससे अगला जो शब्द है अदृष्टम अव्यवहार्यम अदृष्टम अग्राह्यम अलक्षणम अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम अचिंत्यम, ये 6 शब्द हो गए। अमात्रस चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपम शिवो अद्वैत एवं ओंकारो, ऐसा ये ओंकार है। चतुर्थ जो है अमात्र है, अव्यवहार्य है, प्रपंचोपम है, शिव है, अद्वैत है। एवं ओंकारो आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मानम, ये अपने द्वारा अपने को स्वयं ही प्रवेश करता है। आत्मा एवं स्वयं ही, आत्मना संविशति आत्मानम, अपने द्वारा अपने को प्रविष्ट होता है। संविशति जो है हिंदी की तर्ज में अर्थ को देता है। आत्मा अपने में प्रविष्ट होता है, अपने द्वारा अपने में प्रविष्ट होता है। कोई दूसरी, कोई बाहर की कोई चीज है नहीं। नाम रूप आदि दोनों चीजें खत्म होगी और हम ऐसी स्थिति में रहने लग जाएं तो ब्रह्म आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानम या एवं वेद, जो ऐसा जानता है तो उसका आत्मा ही आत्मा के द्वारा अपने में प्रवेश कर जाते हैं। संविशति, संविशति आत्मना आत्मानम या एवं वेद। ये 23वें मंत्र में अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तेजसम, उकार जो है वो तेजस को आगे ले जाता है, अकार विश्व को ले जाता है, मकार से पुनः प्राज्यम, और जो मकार है वो प्राज्य को ले जाता है। न अमात्रे विद्यते गति, मात्रा रहित में कोई गति नहीं है। गति नहीं है का मतलब यही मुक्त हो जाता है। भाष्यकार ने भी दिया है, क्षीणे ही मकारे बीज भाव क्षयाद अमात्रा ओंकारे गतिर न विद्यते। हीणे तु मकारे अमात्रो मात्रा से नास्ति स्वस्य ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा एव केवल, मात्रा ऐसे नास्ति, जिस अमात्र का अर्थ है मात्रा जिसकी नहीं है, यो सो अमात्रा है। ओंकार चतुर्थ तुरीयम युव आत्मा एव केवल अभिधान अभिधेयो। तो अमात्रो मात्रा ऐसे नास्ति सो अमात्रा ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा एव केवल अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनसयो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य। वाणी और मन दोनों क्षीण हो गए तो वो अव्यवहारी हो गए। वाणी से व्यवहार होता है या मन से व्यवहार होता है, दोनों ही क्षीण हो गए। तो मात्रा यस्य नास्ति सो मात्रा ओंकार चतुर्थ, ओंकार जो है वो चतुर्थ है। तुरीय आत्मा एव केवल अभिधान अभिधेय रूप।
अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति, तो वो अमात्र है, वो चतुर्थी बताना चाह रहे हैं। ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा एव केवलो अभिधान अभिधेय रूपयोर वांग मनसयो क्षीणत्वात् अव्यवहार्य प्रपंचोपमा शिवो अद्वैता संवृत्ता एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्ता ओंकार प्रपंचोपम है, शिव है, अद्वैत है, संवृत है, अद्वैत संवृत हो गया। तो ये दिखा रहे हैं अब शिव संविशति आत्मना स्वेनेव स्वम पारमार्थिकम आत्मानम या एवं वेद। संविशति आत्मना स्वेनेव स्वम पारमार्थिक पानम, अपने से ही, मानी अपना जो पारमार्थिकम आत्मानम या एवं वेद, परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तुरीयम बीज भावम दग्ध्वा आत्मानम प्रविष्टा इति। परमार्थदर्शी जो ब्रह्मविद है वो तीसरे बीज भाव को जलाकर आत्मानम प्रविष्टा इति न पुनर्जायते तुरीयस्य बीजत्वात्। नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्ज्वाम प्रविष्टा सर्पो, रज्जु सर्प के विवेक होने पर रज्जु में प्रविष्ट जो सर्प है परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा आत्मानम प्रविष्टा इति न पुनर्जायते तुरीय स बीजत्वा। तुरीय तो बीज रूप नहीं है, वो जो तीसरा है वो है बीज रूप। नहीं रज्जु सर्प और विवेक है, रज्जु और सर्प का साफ साफ विवेक हो गया तो रज्जाम प्रविष्टा सर्वा, रज्जु में जो संस्कार के रूप में रज्जु में जो सर्प प्रविष्ट हो गया था बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्वत तद विवेकी नाम उत्थास्यति, तद विवेकी नाम उत्थास्यति। बुद्धि सर्प बुद्धि संस्कार से पुनः पूर्वत तद विवेकी नाम उत्थापयति। मंद मध्यम धियाम तु प्रतिपन्न साधक भावानाम न उत्थास्यति। ये न उत्थास्यति, उत्थास्यति न, ये न आगे न ही रज्जु सर्प। हाँ नहीं रज्जु, ये तो ऐसा ही है ना, रज्ज्वाम प्रविष्टा, रज्जु में प्रविष्ट हुआ, रज्जु सर्प का विवेक होने पर न उत्थास्यति। सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्वत तद विवेकी नाम उत्थास्यति। जैसे हाँ न को इधर जोड़ेंगे, सर्पो बुद्धि संस्कारात्, सर्प जो है बुद्धि के संस्कार से तद विवेकी नाम न उत्थास्यति, उसके विवेकी माने सर्प और रज्जु के जो विवेक को जानते हैं। मंद मध्यम धियाम तु, मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी हो, प्रतिपन्न साधक भावनाम, जिन्होंने साधक भाव को स्वीकार कर लिया है, सन्मार्ग गामी नाम, सन्मार्ग पर जो चल रहे हैं, सन्यासी नाम मात्राणाम पादानाम च, सन्यासियों की मात्राओं की और पादों की, क्लिप्त सामान्य विदाम, जिन्होंने सामान्य इनकी सामान्यता को जान लिया है तीनों की, यथावद उपास्य माना ओंकार, यथावद ओंकार की उपासना किया जाता हुआ, ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बनी भवति, ब्रह्म बोध के लिए आलम्बन लिए होता है। तथा च वक्षति आश्रमास त्रिविधा हीने, जो आश्रम हैं वो तीन प्रकार के हैं, हीने, आश्रमास त्रिविधा हीने, ये कहीं का वो है, आश्रमास त्रिविधा हीने। उत्तम अधिकारी जो होते हैं ओंकार के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्म ऐक्य को जानते हैं, तो अपुनरावृत्ति लक्षणम फलम भवति, जो उत्तम अधिकारी होते हैं। मंदानाम मध्यानाम कथम ब्रह्म प्रतिपत्त्या फल प्राप्ति, तो कहते हैं
क्रम मुक्ति अविरुद्धा, जो वे लोग हैं उनमें भी क्रम मुक्ति हो जाती है। एक तो यही मुक्त हो जाए, एक ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त है। तथा च वक्षति आश्रमास त्रिविधा हीने। तो ये दिखा दिया। ये मात्रा के रूप में ओंकार का वर्णन किया, मात्रा के रूप में ओंकार का वर्णन किया। आत्मा चतुष्पाद है, ओंकार भी चतुष्पाद बता दिया। आत्मा जैसे चतुष्पाद है, ओंकार भी चतुष्पाद है। एक एक पाद के साथ ओंकार को जोड़ा, अकार, उकार, मकार और अमात्र। गुरु जी, भाष्य में क्लृप्त सामान्य नाम ये क्या होता है? क्लृप्त सामान्य विधान सिद्ध, जिनका सामान्य सिद्ध है, जिनमें सामान्यत्व समानता सिद्ध है। सामान्य माने समानता, सिद्ध सामान्य विधान, समानता को जानने वाले, जो इसके समानता को अच्छे से जान रहे हैं। अर्थात ओंकार के पाद और मात्राओं की समानता। समानता जो विश्व, तेजस और राज्य, राज्य है, इधर अकार उकार मकार है जी, तो इनकी समानता को जो जानते हैं, क्लिप्त सामान्य, समानता को जो जानते हैं वो, उनके लिए ये शब्द बोला जाएगा। जी। तो आगे दिखाएंगे इसी में, अत्रेते श्लोका भवन्ति, इसी ये जो वर्णन यहाँ पर किया है उसी को आगे दिखाएंगे। मानी 12वें मंत्र का जो वर्णन है उसको आगे समझाएंगे। ये जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारा प्रथमा मात्रा आपतेर आदिमत्वाद् वा आपनोति है वह सर्वान कामान आदिश्च भवति एवं वेद। मंत्र को बार बार हम दोहराते हैं तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। पहले बार मंत्र समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको दोहराते जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम धीरे धीरे दोहराते रहेंगे तो वो मंत्र ही अपना स्वरूप प्रकाशित कर देगा। जागृत स्थान अकार के साथ बता रहे, वैश्वानर है, अकार प्रथमा मात्रा है, आपतेर आदिमत्वाद् वा, व्याप्त होने से या आदि वाला होने से, इस तरफ से जब हम जाते हैं तो वो आदिमान है। अकारो वै सर्वावाक वैश्वानरेण तथा वैश्वानरेण जगत व्याप्तम, वैश्वानर के द्वारा जगत व्याप्त है। तस्य हवाई तस्य आत्मनो वैश्वानर मूर्धाय तेजा अभिधान अभिधेय एकत्वम। तो जो यहाँ पर आदिरस्य विद्यते इति आदिमत, इसका आदिरस्य विद्यते आदिमत यथैव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम तथा वैश्वानर, वैसे ही ये आदिमत है वैश्वानर। तस्माद व सामान्याद अकारत्व वैश्वानर से, अकारत्व जो है वैश्वानर का, तद एकत्विदा, उसके एकत्व को जानने वाले, आपनोति है सर्वान कामान आदि प्रथमश्च भवति महताम, महान जो है उनमें प्रथम हो जाता है। और ये आपनोति सर्वान कामान, ये सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आपनोति, व्यापनोति, कामान, आदि, प्रथमश्च भवति महताम। तो आप जो पूछ रहे थे आपनोति कैसे घटाएंगे, तो आपनोति जो है सभी कामनाओं को व्याप्त कर लेता है। ये पहला हो गया। आपते आदिमत्वाद, सब में आदि हो जाता है, वो प्रमुख हो जाता है, विशेष हो जाता है। और आपती माने कामनाओं को व्याप्त करने से अकार
कामनाओं का पूरक हो जाता है, कामनाओं को व्याप्त कर लेता है। दूसरे मंत्र में स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीय मात्रा उत्कर्ष के कारण उभयत्वाद हुआ, और आगे बढ़ गया। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़ जाता है, उभयत्वाद वो निष्पक्ष हो जाता है। उत्कर्षते है वही ज्ञान संतितम, ज्ञान संतति का, ज्ञान की संतति का उत्कर्ष करता है। ज्ञान संतति विज्ञान संतितम वर्धयति, विद्वान का फल है कि उत्कर्षते ही है वही ज्ञान संतितम, विज्ञान संतितम वर्धयति। समानस्य तुल्यस्य मित्र पक्षस्य शत्रु पक्षाणामपि अप्रद्वेष्ये भवति। तो ज्ञान संतति को आगे बढ़ाता है, विज्ञान संतति को बढ़ाता है, और समान हो जाता है वो। नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति, अब्रह्मवित् इसके कुल में कोई नहीं होता है, इतना उत्कर्ष हो जाता है, इतना उसमें ज्ञान संतति का उत्कर्ष हो जाता है। और 11वें मंत्र में सुषुप्त स्थाना प्राज्य मकार, ये जो प्राज्य मकार है वो सुषुप्त स्थान है, तृतीय मात्रा है, मितेर अपीतेर व लय हो जाता है इसमें। और मिते शब्द का मतलब मान, मीयते विश्व तेजसो प्राज्येन प्रलयोत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम। ये उत्तर दिया है भाष्यकार ने कि मिते शब्द से कैसे समझना चाहिए इसको। तो कहते हैं विश्व और तेजस, विश्व और तेजस मानव प्राज्य के द्वारा प्रलय और उत्पत्ति, प्रवेश और निर्गमन, निर्गमाभ्याम प्रस्थेने व्यवा तथा ओंकार समाप्तो पुनः प्रयोगे से प्रविश्य निर्गच्छता इव अकार उकारो मकारे, अकार उकार मकार में से निकल रहे हैं, निर्गच्छता निर्गमन कर रहे हैं, प्रवेश करके निकल रहे हैं, प्रवेश करके उसमें से निकल रहे हैं। अकार उकारो मकारे, मकार में प्रवेश करते हैं तो फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। अपीतेरवा अपीतिर अप्यय एक ही भावा, ओंकारो उच्चारणे अंते अक्षरे एकीभूत एकीभूतो इव अकार उकारो, अकार और उकार एकीभूत जैसे हो गए। ओंकार उच्चारणे अंते अक्षरे, ओम जब बोलते हैं तो अंतिम अक्षर में एकीभूत हो जाते हैं पहले वाले दोनों। ओम जब बोलते हैं तो ओंकार के उच्चारण में अंत्य अक्षर जो मकार है उसमें पहले वाले दोनों अकार उकार एकीभूत जैसे हो जाते हैं। एकीभूतो इव अकार उकारो, इव शब्द डाला है मानो कि एकीभूत हो जाते हैं। तथा विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राज्य, जैसे कि विश्व और तेजस सुषुप्ति काल में प्राज्य में एकीभूत हो जाते हैं। तो तुलना भी कर रहे हैं और लय भी दिखा रहे हैं। अतो वह सामान्याद एकत्व, इस सामान्य से एकत्व है प्राज्य और मकार का। मिनोति वाइदम सर्वम जगत याथात्म जानाति, मिनोति का मतलब है इस सारे जगत का यथात्म जान लेता है। मिति शब्द का अर्थ मान, प्रमाण बन जाता है, मान का अर्थ है प्रमाण। जैसे प्रस्थेनि यवा दिया था, इसको ऐसे समझिए कि जैसे प्रस्थ प्रमाण बन गया यव का। तो मान का मतलब ज्ञान ही होता है एक प्रकार का, प्रमाण, प्रमा का साधन को प्रमाण कहते हैं। तो मिनोति है वा इदम सर्वम जगत, इस सारे जगत को वो जान लेता है, याथात्म जान लेता है, जगत के याथात्म को जान लेता है। जगत याथात्म जानाति अपीतिश्च, और जगत कारणात्मा भवति, जगत का कारण रूप हो जाता है ये प्राज्य। अत्र अवांतर फल वचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, अवांतर फल जो बताया वो प्रधान साधन की स्तुति के लिए बताया। प्रधान साधन की स्तुति, इस वाक्य का स्पष्ट ध्यान देने पर पता लग जाएगा।
अवान्तर फल का मतलब अकार का फल अलग बताया, उकार का फल अलग बताया। ये फल प्रधान जो मकार है उससे जो फल मिलेगा और अमात्र का जो भी फल मिलेगा उसकी स्तुति के लिए बताया है। ऐसा मत समझ लेना कि अकार की स्तुति से, अकार की उपासना से उसको ये फल मिल जाएगा, उकार की उपासना से ये फल मिल जाएगा। सम्मिलित रूप से तीनों का एक साथ ही उपासना होती है। अकार की अलग से उपासना नहीं होती, उकार की अलग से उपासना नहीं होती, मकार की अलग से उपासना नहीं होती, सम्मिलित रूप से उपासना होती है। और उसका जो फल है तीसरे में जो बताया, वो फल की स्तुति के लिए पूर्ववर्ती का फल बताया कि देखो अंशतः भी उपासना का इतना बड़ा फल है, तो संपूर्ण जब उसका श्रद्धा से करेंगे तो कितना फल होगा। यही बात है प्रधान स्तुति। बाकी हम और कल एक बार देख लेंगे। ओम शांति 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 ही।